क्या ये संतोष वर्मा बर्खास्त होगा, जिसने कहा था कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण की बेटियां हमें सुपुर्द न की जाए, हमारे बच्चों के साथ उनकी शादियां न हो, अथवा हमारे साथ वह शारीरिक संबंध स्थापित न करें। यह आईएएस है मध्य प्रदेश का, नाम है संतोष वर्मा। इसके ऊपर कई एक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कूट रचना है, फ्रॉड प्ले है, जालसाजी है। इसी जालसाजी के आधार पर यह आईएएस कैडर भी प्राप्त किया, मध्य प्रदेश का पीसीएस रहा है। लेकिन इसने जिस भाषा का प्रयोग किया वह किसी भी समाज की बेटी के साथ नहीं किया जा सकता। यह एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है। लेकिन मोहन की मोहनी ने अभी तक कुछ नहीं किया, कारण कि यह ब्राह्मण, इनकी औकात क्या है, जाएंगे कहां? मध्य प्रदेश में कहीं ब्राह्मण जाएगा? यह तो 20 लाठी पिटाएगा तब भी कहेगा मोहन यादव जिंदाबाद। 50 लाठी गोरखपुर और लखनऊ के चौराहे पर पीटा जाएगा तो कहेगा हमारा नेता कैसा हो, आदित्यनाथ योगी जैसा हो। दिल्ली के चौराहे पर मुर्गा बना करके घसीटा जाएगा तो भी कहेगा हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा। मोदी 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 ये कहेगा। इसके जेहन में यह चीजें शामिल हो गई हैं। इससे इस बात का मतलब नहीं है कि हम कितनी लाठी खा रहे हैं। 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। अगर अभी तक दलित वर्ग पर, किसी अन्य वर्ग पर, मैं ठीक है, मैं इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा, मैं भी जात का ब्राह्मण हूं, इसे खत्म नहीं कर सकता, अपना टाइटल में नहीं हटा सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जातिवादी हूं और अन्य लोगों का। अब दलित की बेटी के साथ कोई कह दे क्या होगा, अब तक क्या तमाशा हुआ होता। कोई कह दे कि यादव जब तक हमें अपनी बेटियां नहीं देगा, देख लो लठ बजा देंगे। अब तक अखिलेश यादव छटक छटक करके आएंगे और यही मोहन अब तक पानी फेंक देगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आपे से बाहर हो जाएगा, देख लेना इसका। और लालू प्रसाद यादव का कुनबा छटक छटक करके आएगा। यही चंद्रशेखर रावण कोई कह दे कि दलित की बेटी हम लेने के लिए तैयार हैं, हमें सुपुर्द कर दो दलित की बेटी, मैं ब्राह्मण हूं। देख लेना चंद्रशेखर रावण की क्या स्थिति होती है और बहन जी क्या करती हैं। लेकिन 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। हम ब्राह्मण हैं, हमने अपने जमीर को गिरवी रख दिया है नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए। तभी तो संतोष वर्मा जैसा आईएएस यह कह रहा है कि ब्राह्मण अपनी बेटियों को हमें सुपुर्द करें, हमसे जब तक शादियां नहीं करेंगे तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। बेटा, आरक्षण के बल पर ही तुम पीसीएस हो गए और आईएएस हो गए। तुम्हारी काबिलियत नहीं थी, तुम्हारी काबिलियत नहीं थी। यह मोदी के छाती में दम नहीं है और अमित शाह के कलेजे में ताकत नहीं है जो यह कह दें कि ठीक है भैया, चलिए पढ़ाई लिखाई के लिए हम सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए आप 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दे दीजिए, सारे पैसे दे दीजिए और विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग लगवा दीजिए, खान सर की कोचिंग लगवा दीजिए और लोगों को उस कोचिंग में मत जाने दीजिए, यह सारी सुविधाएं दे दीजिए। लेकिन डॉक्टर के मामले में, इंजीनियर के मामले में, आईएएस और आईपीएस के मामले में कम से कम इसका पालन होना चाहिए कि फाइट करके जाए। लंबी कूद नहीं कूदेंगे, पास हो जाएंगे। हाई जंप नहीं करेंगे, पास हो जाएंगे। लॉन्ग जंप नहीं करेंगे, पास हो जाएंगे। दौड़ नहीं लगाएंगे, पास हो जाएंगे। लंबाई की पूर्ति नहीं करेंगे, पास हो जाएंगे। हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम यह करें सारी सुविधाएं दे दो। लेकिन जहां तक मेडिकल और अभियांत्रिकी का सवाल है, उसमें तो संतोष वर्मा तुम्हारी औकात तो नहीं थी क्वालिफाई करने की। आरक्षण का लाभ लेकर के तुम हो गए और अब ऐसे उल जलूल कह करके अब तुम्हारी इच्छा सदन में जाने की है, सदन में भी जा सकते हो। और यही मक्खनचुआ तुम्हें, नरेंद्र मोदी तुम्हें टिकट दे देगा, तुम्हारे जैसे लोगों को, क्योंकि मोदी को वोट चाहिए। वोट के लिए वो सारी सीमाएं पार कर देगा, चाहे नरेंद्र मोदी चाहे अमित शाह, साफ कर देंगे। मैं केवल अन्य लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट के लिए या टिकट दे देंगे। और फिर यही मक्खनचुआ जिनकी बहन बेटियों के लिए कहा गया है वही जय जयकार करेगा, संतोष वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, संतोष वर्मा जैसा। यही तुम्हारी औकात है। दोस्तों, इस मामले में यदि देखा जाए तो तमाम
विरोध के वातावरण को देखते हुए मोहन यादव की सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जो भी मुकदमे चल रहे हैं, यह जेल भी गए हैं संतोष वर्मा, और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र भी इन्होंने फर्जी लगाया था। फर्जी तरीके से इन्होंने प्रमोशन को प्राप्त किया, यानी आईएएस कैडर मिला इनको। इस मामले में मोहन यादव की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट लगा करके भेज दिया है गृह मंत्रालय भारत सरकार को। अब देखते रहो अमित शाह तुम्हारा कितना चहेता है। बेटा, गुलाम के लिए कभी वह दिल खोल करके नहीं आएगा। तुम्हारी हैसियत गुलाम की है। ब्राह्मण माने भाजपा का गुलाम, ब्राह्मण यानी शाह और मोदी का गुलाम, ब्राह्मण माने संतोष वर्मा जैसा आईएएस कहता रहेगा कि अपनी बेटियों को सुपुर्द करें हमारे लिए, अगर नहीं करते हैं तब तक आरक्षण जारी रहता है, उसके बाद भी जय जयकार करेगा। आज की तारीख में इसी का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण माने चमचा, ब्राह्मण माने जैसा वह कहेंगे एकमात्र हमें तो जय जयकार करना है, बाबूजी की जय जयकार, 1 2 3 4। आज की तारीख में मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारी हैसियत आज की तारीख में यही है। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो लिखा था याचिका PRSEC/E/2025/0066-396, उसमें हमने उल्लेख किया था ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 यानी अखिल भारतीय सेवा नियमावली का किस तरह से उल्लंघन किया है संतोष वर्मा ने, और तत्काल प्रभाव से इन्हें बर्खास्त करना चाहिए और इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करना चाहिए। अगर बाबा अब तक बोल दिए होते ना, बाबा माने दुबे जी, बाबा माने तिवारी जी, बाबा माने सुकुल जी, बाबा माने मिश्रा जी, बाबा माने उपाध्याय जी, बाबा माने दीक्षित जी, बाबा माने इत्यादि इत्यादि, अब तक बोल दिए होते कि अपनी बेटियां ले आओ हम भोग करेंगे, तो बेटा अब तक इस धरती पर नहीं रह जाते। अमित शाह 20 कोड़ा लगवाता तुम्हारे ऊपर, और आदित्यनाथ योगी तुम्हें उलाट करके इतनी मार पिटवाता कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता। लेकिन ब्राह्मणों, तुम्हारी इतनी ही औकात है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। अब तक संतोष वर्मा के ऊपर कुछ हो नहीं पाया, और संतोष वर्मा ने नवंबर महीने में ही यह आरोप लगाया था, इस तरह का विवादित बयान दिया था, और अब तक कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। क्या संतोष वर्मा की बर्खास्तगी होगी? क्या संतोष वर्मा के ऊपर अपराध दर्ज होगा सुसंगत धाराओं में? क्या अमित शाह इस पर कड़ा कदम उठाएंगे, या फिर ऐसे ही होता रहेगा? हम तो जय जयकार करने के लिए पैदा हुए हैं, जय जयकार करते रहेंगे। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम, नमस्ते।